आईआईटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर के द्वारा बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे भर्तियां या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। तो इस ऑनलाइन आवेदन को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि इस सत्र में छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा मंडल के द्वारा हर परीक्षार्थी का प्रोफाइल एंट्री बहुत ही आवश्यक है। और एक बार अगर आप प्रोफाइल एंट्री कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। इसमें आपको काफी प्रॉब्लम्स या आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। और इस बार जो छत्तीसगढ़ व्यापम है उसमें कोई भी जो एग्जाम्स है उसमें कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपको कैसे प्रोफाइल एंट्री करना है। इससे पहले व्यापम के द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा तो जो प्रोफाइल एंट्री करने के द्वारा जो त्रुटि के संबंध में कुछ इसमें बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निकट भविष्य में विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह देखा गया है कि आमतौर पर एक ही आवेदक कई परीक्षाओं हेतु आवेदन करते हैं। प्रत्येक आवेदन में उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार बार भरनी होती है। अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था अपने पोर्टल पर की है। एक बार व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी है। यह जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन से स्वयं आ जाएगा। इससे त्रुटि की संभावनाएं कम हो जाती है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि अब यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट क्या किया गया है। व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम के पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण करना अनिवार्य है। प्रोफाइल पंजीकरण करना अनिवार्य है और प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार होगा तथा उसी प्रोफाइल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं का आवेदन भर सकेंगे। पंजीकरण हेतु व्यापम के पोर्टल पर URL दिया हुआ है, vyapam.cgstate.gov.in/online पे उपलब्ध है। अब देखेंगे अभ्यर्थी को प्रोफाइल बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतने की हिदायत के बाद भी कुछ अभ्यर्थी ने अपने प्रोफाइल जो है उसमें त्रुटि कर दी है। प्रोफाइल बनाने के पश्चात यदि इस प्रोफाइल से कोई भी आवेदन भर दिया जाता है तो प्रोफाइल में त्रुटि सुधार नहीं हो सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को व्यापम कार्यालय में मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एवं उसकी छाया प्रति लेकर स्वयं उपस्थित होकर सुधार कार्य कराना होगा। त्रुटि सुधार के लिए शुल्क ₹200 देय होगा, जिसकी रसीद अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। त्रुटि सुधार के आवेदन कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 3 से 4 बजे के मध्य लिए जाएंगे। कृपया उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थी के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये है नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा यह न्यूज जारी किया गया है कल 13/5/2023 को। तो चलिए अब आपको मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूं कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आपको कोई, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ मेनू बार दिया हुआ है, जिसमें देखेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी क्लिक करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद कोई एक को क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ भी क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए अब मैं स्टार्टिंग में यहाँ जो है यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। तो ये क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगा। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। और अगर आप रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको वो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप फिलअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है तो भी आप यहाँ मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट नाम, तो यहाँ फर्स्ट नाम जो होगा वह यहाँ फर्स्ट नाम और मिडिल नाम, इसके बाद लास्ट नेम। तो ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ आपको गेट OTP के ऊपर में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब यहाँ हमारे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें OTP आ चुका है। अब उस OTP को फिलअप करना है। यहाँ OTP फिल करने के बाद यहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड जो बनाना है वो आपको यहाँ पासवर्ड याद रखना है कि आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पासवर्ड में बना लेता हूँ।
उसी को रीपासवर्ड यहाँ आपको करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं नाम दिया हुआ है रिलेटिव नेम, यहाँ फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसके बाद लिंग कौन सा है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपको फ्रेंड्स फिलअप करना है वो पूरा करेक्ट फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ डोमेसियल से है, यस या नो आपको करना है। इसके बाद आपका वार्षिक आय कितना है, तो चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ डिसेबिलिटी है, यस या नो। इसके बाद यहाँ आपका फोटो जो होना चाहिए वो 40 से 60 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ जो फोटो है ये फोटो हो चुका। इसके बाद यहाँ आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ आपका साइन जो है, साइन के बाद यहाँ से साइन कर लीजिए। इसके बाद इसको भी अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे नेशनलिटी, तो इंडियन, कैटेगरीज एसटी, आप विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो यस, अगर आप आते हैं विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति तो यस या तो फिर नो करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा दुर्ग आता है। मैरिटल स्टेटस तो अनमेरिड। इसके बाद ये हमारा ईमेल है फ्रेंड्स, और यहाँ हमारा होम नंबर। इसके बाद स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो चूज करेंगे दुर्ग 00498-001 एंड इसको सेम कर दीजिए। अगर आपका स्थायी पता सेम है तो आपको यहाँ सेम कर देना है। इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आप देख सकते हैं। इसके बाद कैप्चा, कैप्चा में जो है इसको फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। इसको हम प्रिंट भी करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से सेव, यहाँ लॉगिन पेज में हमारा मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद लॉगिन में ओटीपी है और पासवर्ड है, तो हम पासवर्ड से कर लेते हैं। तो पासवर्ड जो हमने यहाँ बनाया है, इसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जितने सारे एग्जाम्स, इंट्रेंस एग्जाम हो चाहे रिक्वायरमेंट हो, सभी के यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ लास्ट डेट बताया गया है। तो यहाँ से चलिए एक फॉर्म फिलअप करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ इंटरेस्ट जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है, यहाँ जो ब्लू कलर में जो रिक्वायरमेंट है वो शो हो रहे हैं। तो चलिए एंट्रेंस का यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सिंपल आपको अप्लाई फिर से क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ जिस भी एप्लीकेशन के लिए आप कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आर यू सिटीजन फॉर ऑफ इंडिया, एस आपको क्लिक करना है। माइनॉरिटी से हैं यस या नो, नो। तो चलिए अब यहाँ एम्प्लॉय है तो नो। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय नहीं है तो इसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए नीचे आगे और पेज ऑप्शन प्लीज वेट यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ आ चुका है कैंडिडेट, पूरा डिटेल यहाँ आ चुका है। आपको इधर कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम सिटी चूज करना है। तो एग्जाम सिटी चलिए चूज कर लिया। इसके बाद आपको किस श्रेणी से आते हैं तो कोई नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आगे डिक्लेरेशन को आपको यहाँ चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके कैप्चा जो है उसको फिलअप करना है। तो कैप्चा जो यहाँ दिया हुआ है उसको सेम टू सेम कैप्चा फिलअप किया जाता है। तो 8P5 तो ये रहा हमारा सबमिट। इसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ आपको कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करके ओके कर दीजिए। यहाँ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए एडिट का भी एक बार ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी। अगर नहीं है तो चलिए फिर से सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से आपको वही मैसेज पॉपअप दिखेगा। इसके बाद यहाँ कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद लॉगिन पेज के होम पेज पे चला जाएगा। फिर से ये तो देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए यहाँ से ये सक्सेसफुल हो गया। यहाँ देख रहे हैं लोडिंग ले रहा है। यहाँ अब होम पेज में हम पहुँच जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ अब हमारे पास एक्शन के लिए यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ था, ये अप्लाई का ऑप्शन नहीं हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुली एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सक्सेसफुली एप्लीकेशन। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ यहाँ डाउनलोड पॉपअप का यहाँ
दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैं ऑलवेज अलाउ कर लेता हूँ। अब यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है पेज अब यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। होम पे जाते हैं और होम पे जाने के बाद फिर से दिखाता हूँ कि और भी फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बीएससी नर्सिंग का था। इसी तरीके से आप एक रिक्वायरमेंट का भर के मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से होम पेज में आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर का आया, असिस्टेंट मैनेजर आया हुआ है, असिस्टेंट लेबर ऑफिस, लेबर इंस्पेक्टर लेबर। चलिए लेबर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई के कर लेते हैं। यहाँ ये रहा अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक। तो इसके बाद यहाँ आप किस पोस्ट के लिए चाहते हैं उसे चयन करें। तो लेबर सब इंस्पेक्टर, अगर आप 2-3 में चाहते हैं तो दोनों तीनों को टिक कर सकते हैं। इसके बाद आप भारत में किसी माता विश्वविद्यालय संस्था स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हैं तो यस, इसके लिए आपको स्नातक की उपाधि चाहिए। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपका डिटेल पूरा फिलअप रहेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, एग्जाम्स का सिटी चूज करना है। तो एग्जाम सिटी देख सकते हैं यहाँ इतने सारा दिया हुआ है। तो यहाँ चलिए सरगुजा में हम यहाँ सेलेक्ट कर दिए हैं। और आप किस वर्क से आते हैं तो नो करना है आपको, आते हैं तो यस या तो फिर नो। इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स में करने के बाद यहाँ आप BZRPPR ये आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको फिर से एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद उसको ओके कर देते हैं। यहाँ से चलिए ओके कर लेते हैं और यहाँ फाइनल हम सबमिट कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ हमारा फाइनल, थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा फाइनल सबमिट होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है और यहाँ ओके कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमें रिडायरेक्ट कर देगा। और आपको अगर फॉर्म कैसे प्रिंट करना है और कहाँ से आपको एडमिट कार्ड लेना है वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखेंगे कि इसके ऊपर भी अप्लाई जो ऑप्शन था, तो यहाँ सक्सेसफुली पे आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली पे 2 आ चुका है हमारा बीएससी नर्सिंग और असिस्टेंट लेबर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी सारे हेल्प मिले होंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।